ऑब्जेक्टिव डिसीजन की कमी है। आज इंडिया चाहे तो पाकिस्तान के 2 मिनट में टुकड़े हो जाते हैं। अगर आज भारत से बलूचिस्तान किस तरीके का सपोर्ट, कैसा समर्थन चाहता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? देखिए, कह देने से कि बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है, ये एक मेटाफोर है, क्योंकि जाहिर है जब पाकिस्तान का कोई कंट्रोल ही नहीं है बलूचिस्तान पे, जब पाकिस्तानी फौज की कोई रेटी नहीं है बलूचिस्तान पे, तो बलूचिस्तान तो अंदाज़े दिगर इन Well, Shehbaz Sharif did something very original. He visited an air base struck by India. Sounds familiar? It should, because yesterday Prime Minister Modi did the same thing. He spoke with an S-400 and a MiG-29 in the backdrop. And Shehbaz? He too spoke with a missile in the background. Not a real missile, but a banner with a missile printed on it. Meanwhile, his ministers are keeping busy. One of them has unearthed raw footage of a Rafale being destroyed. Take a look at this. लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अब ये अगर हम जरा गुफ्तगू करें तो ये ड्रोन्स और मिसाइल्स में तो काफी ज्यादा जो एडवांटेज रहा है वो इंडिया की तरफ रहा है। ये मैं फ्रांस की जो न्यूज एजेंसी है उसका आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें भी उन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम की जो वीकनेस है वो देखने को मिली है काफी हद तक। और उसमें ये जो उन्होंने कहा कि इट वाज बिट एम्बैरेसिंग, ये लफ्ज लिखे हुए हैं कि ड्रोन्स जो हैं केबल्स के बड़े खतरनाक हुए। तो उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर जाके इसी आसिम मुनीर को कहना पड़ा कि हम अपने नौजवानों के खून कब तक बहाते रहेंगे, जो आर्मी के नौजवान। तो वो अपनी सो कॉल्ड माइटी आर्मी के बावजूद इनसे डरा हुआ है, धमकियां देता है उनको। जो मैंने अभी वीडियो क्लिप भी शेयर किया था, वो उनको धमकियां देता है, इंडिया को भी धमकियां देता है। वो उसका यही काम है। लेकिन अब बहरहाल एक नतारा हो गया है 7 मई से 10 मई के जैसे आलमी मीडिया इस पे बात कर रहा है, आलमी जो दिफाई मुबस्सिरीन हैं इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान खुशी तो मना रहा है, पाकिस्तान जश्न तो मना रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक बड़े इम्तिहान का आगाज़ हुआ चाहता है। इस इम्तिहान से गुज़रने के लिए पाकिस्तान को बड़ा सोच समझकर अपने कार्ड्स खेलना होंगे। पाकिस्तान पर शदीद दबाव आएगा, एक तो जौहरी सलाहियत के हवाले से दबाव आएगा, दूसरा इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो बात चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जहाँ जहाँ पे ये गए हैं, ये बताया जा रहा है, मीडिया में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहाँ वहाँ उन्होंने दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो कितना झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि भाई रफ़ाल को हमने उड़ा दिया, ये कर दिया, हमने तुम्हारे S-400 वाला जो मिसाइल जो थी हमने वो भी उड़ा दिया, ब्रह्मोस भी उड़ा दिया। लेकिन दोस्तों अभी देखा होगा जैसे कि मोदी जी अभी आदमपुर गए थे अपने सैनिकों से मिलने, तो उसी की कॉपी करी पाकिस्तान वालों ने और पहुँच गए ये ऐसे ही ये भी अपने जवानों को हौसला बढ़ाने। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जब मोदी जी गए थे उन्होंने असली अपने पीछे S-400 वाली मिसाइल रख रखी थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की तो भारत ने उड़ा दी थी। तो पाकिस्तान के जो ये मुनीर वगैरह जो भी हैं एक नकली बनाते हैं, नकली का मतलब एक बैनर लगा देते हैं और उसे पीछे रख देते हैं। दोस्तों इतने बेशरम लोग हैं, इनका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकता है। जब तुम्हारे पास वो चीज़ ही नहीं बची तो तुम उसके पीछे क्यों लगा रहे हो? नहीं है, एक्सेप्ट कर लो भाई, भारत ने उड़ा दिया उसको, नहीं, लेकिन लोगों को चूतिया बनाना है तो वो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये चूतिया बनाना होता है, लोगों को बना रहे हैं। तो दोस्तों ये ऐसे ही गलाते रहेंगे या तड़पते रहेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। में ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहाँ वहाँ उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से भी बात की है। अब सूरत हाल अगर इतना तेज़ी से बदल रही है और अब आप देखें कि हिंदुस्तान का फोकस अफ़गानिस्तान के ऊपर भी हो गया है। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के अमीर ख़ान मुत्तकी की जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है उसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से बात हुई है। और पाकिस्तान के लिए एक चश्मकुशा बात यह है कि चाबहार जो ईरानी बंदरगाह है, इस हवाले से बात हुई है कि इस बंदरगाह को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान ने
इंडिया से, हिंदुस्तान से ये मुतालबा किया है कि वहाँ पे जो कैद अफ़गान बाशिंदे हैं वो उनकी रिहाई के लिए और उनकी वतन वापसी के लिए इक़दाम किए जाएँ। दूसरा, आप सारी सूरत हाल को देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात जो हैं ये बहाल हुए हैं, ये बड़ा तेज़ी के साथ खुशगवार जानिब जा रहे हैं। और इस हवाले से जो अफ़गान वज़ारत ख़ारजा का बयान सामने आया है, यानी अमीर ख़ान मुत्तकी और डॉक्टर जयशंकर के माबैन जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है उस हवाले से, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात पाकिस्तान के लिए ये है कि उसमें मुतवाज़न पॉलिसी की बात की गई है। अफ़गान जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उनके बयान के मुताबिक अफ़गानिस्तान की पॉलिसी जो है एक मुतवाज़न पॉलिसी है और वो इस खित्ते में तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर यकीन रखता है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी कोई सपोर्ट जो है किसी के पलड़े में खुलकर नहीं डाल रहा। अंदर खाने बात यही है कि जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि अफ़गान तालिबान जो हैं ये फुल सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को और बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहुत हद तक दूर कर लिए गए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरियाँ हैं अफ़गान साइड से, ख़ुसूसन जो वहाँ पे कालादम तंजीमों के हवाले से पाकिस्तान के मुतालबात थे वो बहुत हद तक अफ़गान तालिबान ने मान लिए हैं और इसमें बुनियादी किरदार जो है ये वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने अदा किया है। इसमें मोहम्मद सादिक ख़ान की कोशिशों का जिक्र ना किया जाए क्योंकि वही इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और उन्हीं की कोशिशों से ये मुमकिन। इसराइल से लेता है डिफेंस सिस्टम, मैंने आपको बताया S-400 जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो रशिया से खरीदा हुआ है। त्यारे जो है वो काफ़ी फ्रांस वगैरह से खरीदे हुए हैं। पाकिस्तान का 80% जो है वो चाइना से ही है। जब पाकिस्तान 5वें नंबर का जो खरीदता है बजट जो दुनिया में सबसे ज़्यादा 5वें नंबर पे जो आम से खरीदता है तो चाइना से ही 80% वो लेता है। एनीवेज, तो ये जो इसराइल बेस्ड जो ड्रोन्स थे या मिसाइल्स थे ये वाली इसमें सबकत रही है और ये मैं एनालाइज नहीं कर रहा, मैं आपसे कोट ही कर रहा हूँ। ये ना मेरे पीछे पड़ जाना, ये जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जो न्यूज़ एजेंसी, और ये हमने देखा भी। यही एक वजह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ये जो गर्दिश किया कि हाँ ये ड्रोन इधर गिरा, ये इधर गिरा, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, लेकिन उसके बरक्स इंडिया में उस तरह पाकिस्तान के ड्रोन्स वगैरह जाके इतना वहां पे इमेजेस नहीं आई सोशल मीडिया के हवाले से। उसकी मेन वजह ये S-400 जो कि यहाँ पे ये रिपोर्ट भी किया गया और ये जो सामने लिखा हुआ कि मीनवाइल इंडियाज रशियन मेड S-400 डिफेंस सिस्टम one of India's top military inventory item passed the battle test according to the experts। कि इन्होंने ये टेस्ट पास किया जी, बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और ये है क्या और ये क्या करता है और पाकिस्तान के पास इसका जो अल्टरनेटिव है उसका क्या नाम है और वो क्या करता है वो मैं आपको बता दूंगा कि जनाब पाकिस्तान के पास HQ-9 है और वो S-400 से पहले S-300 था। तो चाइना ने पहले, रशिया ने S-300 बनाया था, अब ये उसका लेटेस्ट जो S-400 जो इंडिया ने खरीदा है, 4-5 खरीदे हुए, 1-2 चाइना वाली बॉर्डर साइड पे सेट किए हुए, बाकी ये पाकिस्तान। दोस्तों जैसा कि आपने देखा वीडियो में, एक से एक मजाक उड़ा रहा है इनका, एक से एक इनका मजाक उड़ रहा है। बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे जी, ऐसे नहीं, ऐसे। तो इनका जो मजाक जो था, एक मजाक का भी लेवल होता है, वो भी लेवल इन्होंने ख़त्म कर दिया है। बताओ, इनके पास जब वो मिसाइल है नहीं तो मोदी जी के पीछे की कॉपी करने की क्या ही ज़रूरत है। और दोस्तों दूसरी तरफ इन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि भारत 2 मिनट के अंदर तुम्हें ख़त्म कर देगा अगर चाहे तो, अगर बात आन और बान पे ही आ गई है तो। यही सब दोस्तों चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।